आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हो द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं घमंड करने वाले इन 5 वचनों को जरूर पढ़ लें। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे कुछ 5 वचन बताने वाला हूं कि जो लोग अपने जीवन में घमंड करते हैं, अपने आप पर घमंड करते हैं, अपने पैसों पे घमंड करते हैं और अपनी खूबसूरत, अपनी सुंदरता पर घमंड करने वालों को मैं बताने वाला हूं कि आप लोगों को अपने जीवन में घमंड करने से पहले इन 5 बातों को पढ़ लेना। तब आपकी असलियत पता चल जाएगी। तब आपकी असलियत ये पता चल जाए कि आप कितने गहरे पानी में हैं। परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया है, परमेश्वर ने आपको कैसे जीवन जीने के लिए बताया है। तब आपको एक असलियत पता चलेगी। तब आप अपने जीवन में घमंड कभी भी नहीं करोगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करो। मैं आज आपको हर एक जानकारी दूंगा। जैसे कि कुछ लोग घमंड करते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों, जैसे कि धन और दौलत और शोहरत के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए घमंड करते हैं। तो आज वो लोग घमंड करना छोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देने वाला हूं। सबसे पहला है, इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है मृत्यु का अटल है, यानी मृत्यु क्या है? अटल है। आज हमारे कुछ मसीह भाई बहन हैं जो लोग घमंड करते अपने शरीर पर, अपने पैसे पर, अपने धन पर, अपनी दौलत पर घमंड करते हैं। वो लोग कहते हैं हमारे पास धन और दौलत है, हमारे पास बहुत से ऐसी चीज है जिसे हम कुछ भी खरीद सकते हैं पैसे से। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज आप अपने जीवन में कितने भी धन और दौलत को कमा लो, कितनी भी शोहरत कमा लो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आप एक न एक दिन आपकी मृत्यु होगी। इसलिए अपने जीवन को एक अनमोल जीवन बनाना सीखो। एक लोगों के साथ एक अपना समय बिताना सीखो। लोगों से प्यार करो, लोगों से अच्छे से बोलो, लोगों की मदद करो। ये नहीं कि आप अपने जीवन में चंद दिनों के लिए संसार में आए हो और आप लोग अपने जीवन में घमंड करो, तो परमेश्वर कदाप भी नहीं सहन कर सकता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, गीता की पुस्तक अध्याय 5 से 7 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं आज मेरे जितने मसीह भाई बहन। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, अर्थ है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चय है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनः जन्म जन्म भी निश्चित है। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इस संसार में अगर आप लोग आए हो तो आप लोगों की मृत्यु भी होगी। और इस संसार में आप लोग आए हो और इस संसार को जाने के बाद आप लोग क्या होगे? एक पुनर्जन्म लोगे। आपकी ये निश्चित है। और परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा मैं पाप बताने वाला हूं। यहाँ पे लिखा स्वधर्म और कर्म का महत्व। स्वधर्म क्या होता है और कर्म क्या होता है? दोस्तों, आपको अपने जीवन में अपने कर्मों को ऐसा बनाना है, अच्छा कर्म बनाना है। अच्छा फल पाने के लिए आपको अच्छा कर्म करना पड़ेगा। तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी विनती को, और परमेश्वर आप पर महिमा करेगा। और आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं और जितनी भी दिक्कतें होंगी वो परमेश्वर दूर करेगा। वो सर्वशक्तिमान आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देगा। क्योंकि मेरे प्रियो, कर्म करने से हमें फल मिलता है। और फल कैसा मिलता है? जैसे हम कर्म करेंगे वैसे फल मिलेगा। अगर हम अच्छा फल करते हैं तो परमेश्वर हमें अच्छा फल देगा। अगर हम उसी कर्म को गंदा करते हैं तो प्रभु हमें गंदा कर्म देगा, गंदा फल देगा। इसलिए मेरे प्रियो, कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोग अपने खेत में अगर बबूल लगाओगे तो आपके खेत में बबूल ही गिरेगा और आपके पैरों पे कांटा लगेगा। और वैसे ही अगर आप वहीं पर एक आम का पेड़ या किसी भी अच्छे फल का पेड़ अगर लगाते हो तो आपके जीवन में अच्छा फल देगा और आप उस फल को आनंद और भरपूरी से खा सकते हो। इसलिए मेरे प्रियो, आपको हमेशा सच्चाई की ओर चलना चाहिए और आपको अपने जीवन में एक अच्छे फल की खोज में रहना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे लिए एक फल देता है जिस फल को हम लोग लेने से चूक जाते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने धर्म में मर जाना ही उत्तम है। और परंतु दूसरे के धर्म का पालन करना भय को जन्म देता है। यानी कि मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में सर्वप्रथम क्या करना है? अपने भय को, जो हमारा कर्म होता है, कर्म एक धर्म है हमारा, और धर्म का पालन करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने कर्म को,
अपने कर्म को हम धर्म नहीं बनाते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं लाएगा, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें लाएगा, जिससे कि हमारे जीवन को नष्ट होने से नहीं बचाया जा सकता। इसलिए कहा जाता है कर्म को एक फल बनाओ और परमेश्वर उस कर्म को आपके जीवन में भरपूरी से देगा और आपका जीवन आनंद और मय रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, यह वचन उस संघर्ष को दर्शाता है जब हम अपने कर्तव्यों से भागना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह चाहे कठिनाई क्यों ना हो और अपने धर्म का पालन ही श्रेष्ठ होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में जब संघर्ष को दर्शाया करता है तो जब हम अपने कर्तव्यों से क्या करते हैं, भागते हैं, हमें इस कर्तव्य से दूर भागना पड़ जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, चाहे जितनी भी कठिनाई हमारे जीवन में आ जाए, हम अपने धर्म का पालन करना हमारा ही सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपने जीवन में घमंड ना करो, क्योंकि एक राजा को तुरंत ही फकीर बनाया जा सकता है और एक रोड यानी कि एक भिखारी को राजा भी बनाया जा सकता है। ये कर्तव्य पर निर्णय होता है, यानी कि आप अपने जीवन में अगर अच्छा कर्तव्य करते हैं, अच्छा कर्तव्य का पालन करते हैं तो प्रभु आपके जीवन में आपको राजा बनाएगा। और अगर वहीं पर आप अपने जीवन में एक राजा हो करके बुरे कर्म करते हो तो प्रभु आपको एक भिखारी बना देगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को विश्वास के साथ, आशा के साथ और प्रभु के वचन के साथ जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी होता है। और मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है, पढ़ते हैं, यहाँ पे तीसरी गलती मैं आपको बताने वाला हूँ, आस्तिक और ममता का त्याग। आस्तिक और ममता का त्याग यानी आपको अपने जीवन में एक ममता को लाना है। ममता यानी कि एक दूसरे से प्यार करना, और आपने अपने जीवन में अपना जो घमंड है उस घमंड को आप लोगों को त्याग देना है, क्योंकि वो घमंड आपके जीवन में एक क्या लाता है, एक क्रोध लाता है, गुस्सा लाता है और आपके जीवन को दिन का दिन वो बर्बाद करने की कोशिश करता रहता है। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, अपना मन और बुद्धि मुझी पर स्थिर कर। और कृष्ण भगवान इस वचन को हमें समझाते हैं कि ममता और आस्तिक को त्याग जीवन के ईश्वर के प्रति समर्पित करना ही शांति का मार्ग है। इससे उन लोगों के मन में पीड़ा उठती है जो दिन भर माया मोह में बंधे रहते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, हमें अपने माया और मोह को, जो आज हम लोग अपने माया और मोह में दबे रहते हैं और अपने जीवन में हम लोग धन और दौलत की लालसा और लालच में लगे रहते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है इन सब चीजों को छोड़ दो और आप अपने जीवन को मेरे वचनों के तहत जीना सीखो। आपके जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन में दुख और तकलीफें दूर हो जाएगी और आप हमेशा एक लहराते हुए झंडे की तरीके आप मुस्कुराते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे। आपके जीवन में कोई भी दिक्कत और मुसीबत नहीं आएगी। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हो, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, चौथी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। चौथी बात है अहंकार का विनाश। अहंकार क्या होता है? जो लोग अपने आप पर अहंकार करते हैं, अपने आप पर घमंड करते हैं, अपने आप पर क्रूर करते हैं, उनके जीवन को विनाश कर देता है परमेश्वर उनके जीवन को नर्क बना देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यह वचन अहंकार को नाश करने और यह सिखाता है कि हमें कर्म और भगवान की इच्छा से ही होता है। और यह सत्य जानकर मनुष्य का अहंकार टूट जाता है और उसे रुला देने वाला साहस है। यानी कि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन क्या है, हमारे अहंकार को नाश करता है, हमारे अहंकार को नाश करता है। अगर आप इस वचन को पढ़ते हो, इस वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करते हो, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आपके जीवन को परमेश्वर नाश होने से बचा सकता है और आपके जीवन में कोई भी दिक्कत और मुसीबत नहीं आएगी। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।